नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं टाइगर रिजर्व 2026 का यहाँ पर प्रश्न। भारत के टाइगर रिजर्व के यहाँ पर 100 प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी रहने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पड़ी किसी भी वीडियो का या फिर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंश स्टडी वाला को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कमलांग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, असम में स्थित है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका असम में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नामेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ओरांग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका बिहार राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, झारखंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दांडेली अंशी काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर नागर होल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर बीआरटी बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल राज्य में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका केरल राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राता पानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नौरा देही टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, पेंच महाराष्ट्र टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर महाराष्ट्र में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, डम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, आपका मिजोरम में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आपका राजस्थान में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपका राजस्थान में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, कालाकाड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, श्री विल्लुपुत्तुरु मेगा मलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, कंवर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका तेलंगाना में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे, राजा जी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब बढ़ती हैं आगे, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका 1973 में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, प्रोजेक्ट टाइगर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, आपका इंदिरा गांधी।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन-सा घोषित किया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर कॉर्बेट यहाँ पर घोषित किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर 2005 में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे। एनटीसीए किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में बाघों की गणना टाइगर सेंसस कितने वर्षों में एक बार होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी 5 वर्षों में एक बार होती है। अब बढ़ते हैं आगे। नवीनतम बाघ गणना रिपोर्ट स्टेटस ऑफ टाइगर्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका एनटीसीए व भारतीय वन्य जीव संस्थान डब्ल्यूआईआई के द्वारा जारी की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। विश्व की सर्वाधिक बाघ आबादी किस देश में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन बी भारत में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में टाइगर रिजर्व स्थित हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश को किस उपनाम से जाना जाता है बाघों की अधिकता के कारण? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब बढ़ते हैं आगे। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रेगिस्तान बाघ के लिए। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर। कौन सा शहर टाइगर रिजर्व भारत व बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सुंदरबन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानस टाइगर रिजर्व किस देश की सीमा से लगा हुआ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका भूटान से लगा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस किले के लिए भी प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका रणथंभौर किला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टाइगर रिजर्व की संरचना में कोर क्षेत्र व बफर क्षेत्र की अवधारणा किस अधिनियम संशोधन से आई? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 से। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में सामान्यतः किस गतिविधि की अनुमति नहीं होती? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मानवीय हस्तक्षेप बसावट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में बाघ को राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित किया गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1973 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा घोषित था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आपका भारतीय सिंह एशियाई शेर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका काजीरंगा व सुंदरबन को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस टाइगर रिजर्व में एक सिंग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका काजीरंगा में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस वर्ष अपने बाघों के विलुप्त होने 2005 के के कारण चर्चा में रहा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी 2005 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सरिस्का में बाघों की पुनर्स्थापना रेंट्रोडक्शन की योजना किस अन्य रिजर्व से बाघ लाकर लागू की गई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका रणथंभौर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पन्ना टाइगर रिजर्व भी किस समस्या के लिए चर्चा में रहा था 2009 में? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बाघों का पूर्ण विलुप्त होना के कारण यहाँ पर चर्चा में रहा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के किस टाइगर रिजर्व में सफेद बाघ व्हाइट टाइगर मूल रूप से पाए जाने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आपका बांधवगढ़ में यहाँ पर आपका मुख्य रूप से पाने जाने के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। प्रसिद्ध सफेद बाघ मोहन की खोज किस टाइगर रिजर्व में हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बांधवगढ़ रीवा क्षेत्र में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रूड यार्ड
किपलिंग की प्रसिद्ध रचना जंगल बुक की पृष्ठभूमि किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र पेंच से प्रेरित मानी जाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका कान्हा से प्रेरित मानी जाती है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर किस टाइगर रिजर्व को बारहसिंघा स्वैप डियर के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर कान्हा। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था जिसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी मिला? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सिमलीपाल यहाँ पर दर्जा मिला। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है और किस देश की सीमा से सटा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए आपका उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से सटा है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर उत्तर प्रदेश में बाघों के अवैध शिकार पोचिंग पर नियंत्रण हेतु किस विशेष बल का गठन किया गया है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2006 में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर भारत में टाइगर रिजर्व घोषित करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो आपका ऑप्शन ए आपका केंद्र सरकार NTCA की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना पास होता है। अब बढ़ती हैं आगे यम स्ट्रिप मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर रिजर्व इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी से यहाँ पर संबंधित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर बाघों की पहचान के लिए मुख्यतः किस विशेषता का उपयोग किया जाता है कैमरा ट्रैप में? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी धारियों स्ट्रिप का अनूठा पैटर्न का यहाँ पर किया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस ग्लोबल टाइगर डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका वैश्विक बाघ दिवस की शुरुआत किस वर्ष के सम्मेलन में हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आपका 2010 सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 में किस वर्ष तक विश्व में बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी आपका 2022 में रखा गया था। अब बढ़ती हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका भारत ने विश्व बाघ दिवस 2022 पर बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य किस वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी 2019 में प्राप्त कर लिया था। अब बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर आपका लास्ट प्रश्न है अखिल भारतीय बाघ आकलन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की नवीनतम रिपोर्ट 2022 में जारी के अनुसार भारत में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी 3167 यहाँ पर अनुमानित है। तो ये रहे आपके 100 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।